नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के श्रीनगर दौरे के बाद एक बार फिर कश्मीर का मसला गर्मा गया है। इस दौरे पर गौर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। उनके इस एक बयान से समय का पहिया 360 डिग्री पर घूम गया। 80 साल पहले की घटनाएं ताजा हो गई जब कश्मीर में पाकिस्तान ने कबाड़ियों के रूप में घुसपैठ की और फिर दोनों देशों के बीच जंग हुई। अंत में भारत इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। वहां सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के हिसाब से दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जाने के बाद शुरुआती दिनों में जो कुछ हुआ वो भारत के भरोसे के साथ धोखा था। अमेरिका और ब्रिटेन निजी स्वार्थ में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की ओर झुकते दिखे और वो दौर शीत युद्ध का था और पाकिस्तान सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा था। इस कारण वो परोक्ष तौर पर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते दिखे। लेकिन शीत युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई। भारत एक ताकत के रूप में उभरने लगा। फिर कश्मीर में आतंकवाद का वो दौर दिखा जिससे दुनिया की रूह कांप गई। धीरे धीरे दुनिया भारत की चिंताओं को समझने लगी। इसी क्रम में कश्मीर को लेकर सर्जियो गौर का बयान बेहद अहम है। 1948 से अब तक के सफर को देखने पर यह पता चलता है कि कैसे अमेरिका इस मुद्दे पर करीब करीब 180 डिग्री तक बदल चुका है। 1948 में अमेरिका ने जनमत संग्रह का समर्थन किया। कश्मीर विवाद जब पहली बार जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंचा तो अमेरिका ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय अमेरिकी नीति का आधार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में समाधान था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 का समर्थन किया और इस प्रस्ताव में युद्ध विराम के साथ पाकिस्तान से कबायली लड़ाकों और अन्य पाकिस्तानी तत्वों को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कही गई थी। इसके बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या घटाने और परिस्थितियां सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान था। यानी उस दौर में वॉशिंगटन कश्मीर को केवल भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला नहीं मानता था, वो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बेहद अहम समझता था। अमेरिका की सक्रियता यहीं तक सीमित नहीं रही। 1949 में अमेरिकी नौसेना के एडमिरल चेस्टर निमित्ज को संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह प्रशासक के रूप में नामित किया गया। बाद में अमेरिकी राजनयिक फ्रैंक ग्राहम ने भी 1950 के दशक में कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ के तौर पर काम किया। 1950 का दशक आते आते दुनिया की राजनीति बदल गई थी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध तेज हो चुका था। ऐसे में दक्षिण एशिया भी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधनों का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और अन्य अहम गठबंधनों में शामिल हुआ। इसके बाद पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद मिली। दूसरी तरफ भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई।